अगर मैं आपसे अभी इसी वक्त एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछूं, आप कौन हैं? आपका दिमाग तुरंत जवाब देने के लिए दौड़ पड़ेगा। आप कहेंगे मेरा नाम राहुल है या मेरा नाम प्रिया है। आप कहेंगे मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक छात्र हूं। आप अपनी पहचान गिनाएंगे। मैं फलां का बेटा हूं, फलां की पत्नी हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा शरीर है और ये मेरे विचार हैं। बिल्कुल सही। दुनिया की नजर में आपका यही परिचय है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर ये सब बदल जाए तो नाम बदल सकता है। अगर कल आपका नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका पेशा बदल सकता है। और शरीर, ये शरीर तो हर पल हर सेकंड बदल रहा है। विज्ञान कहता है कि हर 7 साल में आपके शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से मर जाती है और उसकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। यानी 7 साल पहले जो शरीर आपका था, उसका एक कतरा भी आज आपके पास नहीं है। बचपन का वो छोटा सा शरीर, जवानी का वो ताकतवर शरीर और बुढ़ापे का वो ढलता हुआ शरीर, तीनों बिल्कुल अलग हैं। तो जरा सोचिए, जो चीज लगातार बदल रही है, जो मिट रही है और नई बन रही है, वो स्थायी आप कैसे हो सकती है? और विचार, वो तो हर सेकंड नए बन रहे हैं। कल आप किसी बात पर खुश थे, आज उसी बात पर रो रहे हैं। तो क्या आप भी बदल रहे हैं? क्या आप ताश के पत्तों का एक महल हैं जो हर हवा के झोंके के साथ बदल जाता है? या ये शरीर, ये नाम, ये विचार सब कुछ और है और आप कुछ और हैं? आज से हजारों साल पहले जब दुनिया भौतिक चीजों के पीछे भाग रही थी, तब भारत के प्राचीन घने जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं में बैठे ऋषियों ने एक चौंकाने वाला सत्य खोजा। उन्होंने इंसान के अस्तित्व की सर्जरी कर दी, लेकिन किसी चाकू से नहीं, बल्कि अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस से। और उन्होंने एक ऐसा सत्य कहा जिसे सुनकर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम देख सकते हो, जो कुछ भी तुम महसूस कर सकते हो, वो तुम नहीं हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आप अपने शरीर को आईने में देख सकते हो, इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। आप अपने विचारों को अपने दिमाग में चलते हुए महसूस कर सकते हो, इसका मतलब आप विचार नहीं हो। आप अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को, अपने प्यार को, अपनी उदासी को पहचान सकते हो, इसका मतलब आप भावनाएं भी नहीं हो। उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य को सिर्फ 2 शब्दों में समेट दिया। 2 ऐसे शब्द जो किसी भी इंसान की झूठी दुनिया को पल भर में राख कर सकते हैं। वो शब्द थे नेति नेति। संस्कृत के इस शब्द का अर्थ है न इति न इति, यानी न ये न वो, नॉट दिस नॉट दैट। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर मेरा शरीर मैं नहीं हूं, अगर मेरा दिमाग मैं नहीं हूं, अगर मेरी यादें मैं नहीं हूं, अगर सब कुछ नहीं है, तो फिर मैं आखिर हूं क्या? क्या मैं एक शून्य हूं? क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? सच तो यह है कि हमारी पूरी जिंदगी एक गलत पहचान, मिस्टेकन आइडेंटिटी पर टिकी हुई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इस बात की भनक तक नहीं है। हम पैदा होते हैं, एक सूट पहनते हैं जिसे शरीर कहते हैं। दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसे समाज, धर्म और शिक्षा कहते हैं। और हम इस सूट और सॉफ्टवेयर को ही अपना मैं मानकर 70 से 80 साल गुजार देते हैं और एक दिन मर जाते हैं। आप खुद को इस शरीर से जोड़ लेते हो। आप कहते हो, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन ये बीमार कौन है? शरीर। जैसे आप एक कार चलाते हो, अगर कार का टायर पंक्चर हो जाए तो क्या आप कहते हो कि मैं पंक्चर हो गया हूं? नहीं, आप कहते हो मेरी कार खराब है। फिर शरीर के बीमार होने पर आप क्यों कहते हो मैं बीमार हूं? क्योंकि आप कार शरीर के साथ इतने जुड़ गए हो
कि आप भूल गए हो कि आप सिर्फ एक ड्राइवर हो। फिर आप अपने मन को मैं मान लेते हो, लेकिन मन तो एक चौराहे की तरह है जहां हर पल नई गाड़ियां, विचार आती जाती रहती हैं। कभी मन बहुत खुश होता है, लगता है दुनिया जीत लूंगा। कभी उदास होता है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। अगर मन ही आप हो तो आपकी पहचान तो हर मिनट बदल रही है। एक पागल इंसान और आप में फिर फर्क ही क्या है? अब जरा अपने विचारों पर आते हैं। एक दिन में आपके दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन जरा ध्यान दो, एक बहुत गहरा नियम है अध्यात्म का। जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता। अगर आप अपने विचारों को देख पा रहे हो कि अरे मुझे तो बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक आप हो जो उन विचारों से अलग खड़े होकर उन्हें देख रहा है। इसी तरह भावनाएं भी मेहमान की तरह हैं। गुस्सा आता है, आप कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और फिर कुछ घंटों बाद वो चला जाता है। उदासी आती है और फिर चली जाती है। तो जो आता है और चला जाता है वो शाश्वत और स्थायी आप कैसे हो सकता है? तो फिर से वही सवाल, अगर शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, यादें नहीं, तो मैं हूं कौन? सच्चाई ये है दोस्तों, हमने जो मैं समझ रखा है वो सिर्फ एक अस्थाई परत है, एक 3D चश्मा है जो हमने पहन रखा है, एक भ्रम है। और ध्यान से सुनिए, यही भ्रम, यही गलत पहचान हमारी जिंदगी की सारी पीड़ा, हर डर, हर स्ट्रेस और हर असुरक्षा की जड़ है। मौत का डर किसे है? शरीर को। बेइज्जती का डर किसे है? अहंकार को। भविष्य की चिंता किसे है? मन को। अगर आप ये तीनों ही नहीं हैं, तो फिर डर कैसा? अब सवाल उठता है, ये नेति नेति का शक्तिशाली दर्शन आया कहां से? क्या ये सिर्फ दिमाग की कोई कसरत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्याका उपनिषद में पूरी दुनिया के सामने रखा। एक बार एक जिज्ञासु ने महान ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, मुनिवर, ब्रह्म क्या है? अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर क्या है? ऋषि याज्ञवल्क्य एक बहुत ही बुद्धिमान और जागृत पुरुष थे। वे चाहते तो कोई लंबी चौड़ी परिभाषा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई सीधी परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, नेति नेति, न ये न वो। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं क्योंकि वो जानते थे कि जो अंतिम सत्य है उसे इंसान के बनाए छोटे से शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। क्या आप समंदर की विशालता को एक छोटी सी चम्मच में भर सकते हो? नहीं। जैसे ही आप सत्य को डिफाइन, परिभाषित करने की कोशिश करते हो, वो सीमित हो जाता है। और सत्य सीमित नहीं है, सत्य अनंत है। ऋषियों ने समझा कि सत्य को या उस परम चेतना को पकड़ने का एक ही तरीका है, हर उस चीज को काटते जाओ, हर उस चीज को हटाते जाओ जो सत्य नहीं है। जो दिखता है, नेति ये मैं नहीं। जो बदलता है, नेति ये मैं नहीं। जिसका जन्म हुआ है और जिसकी मौत होगी, नेति ये मैं नहीं। इस तरह एक एक करके आपके अस्तित्व के ऊपर छड़ी सारी झूठी परतें, लेयर्स हटाई जाती हैं। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझिए। इटली के महान मूर्तिकार माइकलएंजेलो ने डेविड की एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई, वहां तो माइकलएंजेलो ने जवाब दिया, मैंने मूर्ति बनाई नहीं, डेविड तो उस पत्थर के अंदर पहले से मौजूद था। मैंने बस वो फालतू पत्थर काट कर हटा दिया जो डेविड नहीं था, और जो बचा वो मूर्ति थी। कितनी गहरी बात है। ठीक वैसे ही नेति नेति की प्रक्रिया आपको कोई नई चीज नहीं देती। ये आपको कोई नया भगवान नहीं देती। ये सिर्फ आपके ऊपर चढ़े हुए फालतू पत्थर, झूठी पहचान को हथौड़े की तरह मार मार कर हटाती है। क्योंकि सत्य कहीं बाहर आसमान में नहीं है, वो तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। बस वो विचारों और अहंकार की परतों के नीचे दब गया है। और जब नेति नेति करते हुए सब कुछ हट जाता है, तो जो बचता है उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। दृश्य, एक व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है, चेहरे पर परम शांति है। अब आप सोचेंगे, ठीक है, दर्शन तो समझ आ गया, लेकिन ये नेति नेति करना कैसे है? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक आंतरिक लेजर सर्जरी है।
एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाती है। आइए हम इसे अभी इसी वक्त एक साथ करते हैं। पहला कदम, शरीर को देखना। अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान इस शरीर पर लाइए। अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों को देखिए। शरीर में हो रही हलचल को महसूस कीजिए। अब अपने भीतर खुद से पूछिए, क्या ये सांसें मैं हूं? क्या ये खून, ये हड्डियां मैं हूं? आपके भीतर से तुरंत एक आवाज आएगी, नहीं, क्योंकि आप इस शरीर को देख पा रहे हैं और जो देखा जा सकता है वो आप नहीं हो सकते। आप वो हैं जो देख रहा है। तो अपने भीतर पूरी जागरूकता से कहिए, नेति, मैं ये शरीर नहीं हूं। दूसरा कदम, विचारों को देखना। अब शरीर से अंदर अपने मन की तरफ जाइए। वहां एक भारी ट्रैफिक चल रहा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ विचार आपको डरा रहे हैं, माए कुछ भविष्य के सपने दिखा रहे हैं, कुछ कल की यादें ला रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, आप उन्हें दूर खड़े होकर एक स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं। तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार मैं हूं? अगर ये विचार आप होते तो इनके जाने पर आप भी चले जाते, लेकिन विचार चले जाते हैं और आप फिर भी रहते हैं। फिर से उत्तर आता है, नहीं। तो कहिए, नेति, मैं ये मन नहीं हूं। तीसरा कदम, भावनाओं को देखना। अब और गहराई में उतरिए। अपनी भावनाओं के पास जाइए। वहां कोई छिपा हुआ डर है, किसी ने दिल दुखाया था वो दर्द है, कोई बेचैनी है या कोई खुशी है। लेकिन ध्यान से देखिए, भावनाएं पानी के बुलबुले की तरह हैं, बनती हैं और फूट जाती हैं। तो क्या ये पानी का बुलबुला एक स्थायी मैं हो सकता है? नहीं। तो फिर कहिए, नेति, मैं ये भावनाएं भी नहीं हूं। धीरे धीरे आप एक एक करके हर उस चीज को अपने से अलग कर देते हो जिसे बचपन से आपने अपना मैं समझ रखा था। म्यूजिक एकदम रहस्यमयी और धीमा हो जाता है। अब एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है जब सब कुछ हट जाता है, जब शरीर भी आप नहीं, विचार भी आप नहीं, भावनाएं भी आप नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बचा। एक सन्नाटा छा जाता है, एक खालीपन आ जाता है। और यहीं पर आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आता है। यहीं पर ज्यादातर लोग घबराकर वापस भाग जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जिंदगी में पहली बार कुछ असली सामने आया है। जरा ध्यान से देखिए उस खालीपन को। सब कुछ हट गया है, लेकिन वो जो सब कुछ देख रहा था, शरीर को, विचारों को, भावनाओं को, वो अब भी वहीं मौजूद है। उसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि वही तो देखने वाला है। आप अपनी ही आंखों को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? उसे आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वही तो पकड़ने की शक्ति है। यही है साक्षी, यही है शुद्ध चेतना। नेति नेति आपको खाली नहीं करता, ये आपको उस बिंदु तक ले जाता है जहां ब्रह्मांड की सारी शांति, सारा आनंद और शुद्ध चेतना बचती है। और वही, सिर्फ और सिर्फ वही आपका असली स्वरूप है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या आती है, हमारा अहंकार। जब आप नेति नेति करते करते सब कुछ हटा देते हो, तो जो खालीपन आता है उससे मन बहुत डर जाता है। मन तुरंत चिल्लाता है, अरे अगर मैं ये नाम नहीं हूं, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, अगर मेरी कोई पहचान ही नहीं है, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? क्या मेरा कोई वजूद नहीं? यही है शून्यता का डर। मन हमेशा किसी ना किसी चीज से छिपका रहना चाहता है। मन एक परजीवी की तरह है। उसे जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई ड्रामा, कोई कहानी, कोई समस्या चाहिए। वो खाली रहना नहीं जानता, उसे सन्नाटे से डर लगता है। लेकिन उपनिषदों के अर्षियों ने यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे इंसान, ये खालीपन असल में खाली नहीं है। ये कोई अंधेरा गड्ढा नहीं है जिसमें तुम गिर जाओगे। ये तो अनंत आकाश का द्वार है। इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है जो किताबों, कुर्सियों, पलंग और अलमारी से कबाड़ की तरह भरा पड़ा है। आप एक एक करके उस कमरे की सारी चीजें बाहर निकाल देते हैं, सब कुछ। तो क्या चीजें बाहर निकालने से वो कमरा खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि पहली बार जिंदगी में पहली बार उस कमरे की असली स्पेस, खाली जगह दिखाई देती है। वो स्पेस जो पहले भी थी लेकिन सामान के पीछे छिप गई थी, वो स्पेस ही उस कमरे की असलियत है। ठीक वैसे ही जब आप अपने भीतर से दुनिया का दिया हुआ सारा सामान, शरीर का अहंकार, मन की चिंताएं, विचार, भावनाएं,
नेति नेति करके सब हटा देते हो, तो जो बचता है वो कोई शून्य या गड्ढा नहीं है। वो आपके भीतर की अनंत स्पेस है। वो परम चेतना है, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन खुद एक वस्तु है और कोई भी वस्तु कभी अवस्तु निराकार को नहीं समझ सकती। इसलिए मन आपको डराता है, ताकि आप ध्यान छोड़कर वापस दुनिया के ड्रामे में लौट जाओ। वापस वही रोना, वही चिंताएं शुरू कर दो। उसे लगता है मैं खो रहा हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है मेरे दोस्त। आप मर नहीं रहे, आप खत्म नहीं हो रहे। आप पहली बार अपनी जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हो। आप पहली बार आजाद हो रहे हो। आप कोई 5 या 6 फुट का शरीर नहीं हो। आप कोई परेशान रहने वाला छोटा सा मन नहीं हो। आप वो महासागर हो जो सबको देख रहा है, जो कभी बदलता नहीं, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, जो कभी जन्म नहीं लेता और जो कभी खत्म नहीं होता। नेति नेति आपको शून्य में नहीं गिराता, ये आपको उस शिखर पर ले जाता है जहां आप सीमित कुछ नहीं बल्कि असीम सब कुछ हो जाते हो। और जब एक बार आपको इसकी एक छोटी सी भी झलक मिल जाती है, तो मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता चल जाता है यह खालीपन नहीं, यही असली पूर्णता है। अब यहां सबसे व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या इस नेति नेति के दर्शन को सिर्फ सुनकर ताली बजानी है और किताबों में बंद करके रख देना है, या इसे जीना भी है? क्योंकि अगर यह ज्ञान सिर्फ शब्दों तक रह गया, तो यह आपकी जिंदगी का 1% भी नहीं बदलेगा। इसका असली जादू तभी है जब आप इसे अपनी हर दिन की भागदौड़ में उतारो। इसे किसी पहाड़ या गुफा पर जाकर नहीं करना है, इसे इसी दुनिया में, इसी शहर में लोगों के बीच रहते हुए करना है। जरा सोचिए इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। इना स्थिति 1, आप सुबह उठते हैं और अचानक किसी बात को लेकर मन में भयंकर बेचैनी हो रही है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम उस बेचैनी में बह जाते हैं। हम कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं। यहीं पर नेति नेति का ब्रह्मास्त्र चलाइए। एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उस बेचैनी को दूर से देखिए और खुद से कहिए, ये बेचैनी मेरे अंदर चल रही है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। नेति, मैं वो हूं जो इस बेचैनी को चुपचाप देख रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ ऐसा सोचने भर से उस बेचैनी की ताकत आधी हो जाएगी। स्थिति 2, आप दफ्तर में हैं या घर पर हैं। किसी ने आपका अपमान कर दिया। आपको बहुत तेज गुस्सा भड़क उठा, शरीर कांपने लगा। अहंकार तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन उस 1 सेकंड के गैप में खुद को देखिए। कहो, यह गुस्सा मन में पैदा हुआ है, ये आग की तरह है, लेकिन मैं ये आग नहीं हूं। मैं वो आकाश हूं जिसमें ये आग जल रही है। नेति, गुस्सा आएगा, लेकिन आप उस गुस्से के गुलाम नहीं बनेंगे। स्थिति 3, जब रात को मन बार बार पुरानी कड़वी यादें, पुराने धोखे या भविष्य का डर लेकर आए, तो उन विचारों से लड़िए मत। जो विचारों से लड़ता है वो और उलझ जाता है। बस चुपचाप बिस्तर पर लेटकर उन्हें स्क्रीन पर चलती हुई किसी बोरिंग फिल्म की तरह देखिए और कहिए, ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं इनसे मुक्त हूं। नेति, यही असली साधना है, यही वास्तविक ध्यान है। आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है, जिंदगी की आग के बीच खड़े होकर ठंडा रहना ही ध्यान है। खाना खाते समय भी जागरूक रहिए, क्या मैं सिर्फ ये जीभ का स्वाद हूं? नहीं। नेति, काम करते समय देखिए, क्या मैं सिर्फ अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूं? मेरी बस इतनी ही औकात है? नहीं। नेति, रिश्तों में देखिए, क्या मैं सिर्फ किसी का बेटा बेटी पति पत्नी हूं? नहीं, ये सब सिर्फ मेरी भूमिकाएं, रोल्स हैं जो मैं इस दुनिया के नाटक में निभा रहा हूं। लेकिन मैं ये रोल नहीं हूं, मैं वो एक्टर हूं जो पीछे खड़ा है। नेति, आप दिन में जितनी बार नेति नेति बोलेंगे, उन्हें उतनी बार आपका मन इस दुनिया के ड्रामे से एक कदम पीछे हटेगा। इसे वैराग्य कहते हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप समझने लगेंगे कि आपके भीतर जो शांति है वो किसी बाहरी चीज, पैसा, कार, रिश्ते से नहीं आती। वो शांति तो पहले से आपके अंदर मौजूद है। और इस दर्शन की सबसे सुंदर बात यह है, इस अभ्यास से आपको संसार छोड़कर भागना नहीं पड़ता। आप कपड़े नहीं बदलते, आप नाम नहीं बदलते, आप वही काम करते हैं, उसी परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन भीतर से आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहता है।
लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं। दुख आएगा लेकिन आप दुख नहीं बनोगे। खुशी आएगी लेकिन आप खुशी के गुलाम नहीं बनोगे। यही है नेति नेति का दैनिक प्रयोग। हर अनुभव, हर परिस्थिति के सामने छाती तान कर खड़े होना और शांति से कहना, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप हर झूठी पहचान से अलग हो जाते हैं। जब मैं शरीर हूं का भ्रम टूटता है, तब मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और असली मुक्ति शुरू होती है। जब मैं मन हूं का शोर गिरता है, तब ब्रह्मांड की सबसे गहरी शांति प्रकट होती है। जब मैं सीमित हूं का पिंजरा टूटता है, तब अनंतता का अनुभव होता है। इस स्थिति में इंसान खाली नहीं होता, वह पूर्ण हो जाता है। वह किसी चीज को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सारी दुनिया उसी के अंदर है। तो नेति नेति का अंत किसी नकार में नहीं होता, उसका अंत एक महान स्वीकार में होता है। मैं वह नहीं हूं जो बदलता है, मैं वह हूं जो सब बदलावों को देखता है। मैं दृश्य नहीं, मैं दृष्टा हूं। मैं रूप नहीं, मैं सत्य हूं। मैं सीमित जीव नहीं, मैं अनंत शिव हूं। मैं ब्रह्म हूं। तो चलिए, वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर एक बार वही सवाल पूछता हूं, आप कौन हैं? शायद अब आपका जवाब पहले जैसा नहीं रहा होगा। पहले आप कहते थे, मैं ये शरीर हूं, ये नाम हूं, मेरी इतनी उम्र है, मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सब तो बस बाहर के कपड़े हैं। ये सब बदल रहा है। एक पल के लिए वहीं रुक जाइए जहां आप हैं। कुछ मत सोचिए, स्क्रीन से नजरें हटाइए, बस महसूस कीजिए वो जो आपके भीतर एकदम शांत बैठा है, वो जो बिना किसी जजमेंट के आपके हर अनुभव को, इस वीडियो की हर आवाज को, कमरे के सन्नाटे को सुन रहा है। वही आप हैं। ना उसे साबित करने की जरूरत है, ना उसे कहीं जाकर पाने की। वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बस आप उसे बाहर गलत चीजों में ढूंढ रहे थे। नेति नेति कोई दर्शन या थ्योरी नहीं है, ये एक जादुई दर्पण है जो आपके चेहरे पर लगे हर झूठे मुखौटे को उतारकर आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। जब आप कहते हो मैं ये नहीं हूं, तो याद रखना, आप खुद को खो नहीं रहे हो, बल्कि हर बार थोड़ा थोड़ा खुद के अपने असली घर के करीब आ रहे हो। और अंत में जब सब कुछ गिर जाता है, नाम, रूप, विचार, पहचान, तो जो बचता है वही विशुद्ध मौन है, वही स्वतंत्रता है, वही आप हैं। तो अगली बार जब ये दुनिया भारी लगने लगे, जब जिंदगी में टेंशन बहुत बढ़ जाए, जब अपना ही दिमाग दुश्मन बन जाए, तो बस गहरी सांस लेना, अपनी आंखें बंद करना और याद रखना, नेति नेति। और धीरे धीरे आप पाएंगे जिसे आप सारी जिंदगी बाहर खोज रहे थे, वो आप कभी खोए ही नहीं थे।